हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम फिर से आपके पास लेकर आए हैं 10 कदम सीरीज का पार्ट 19। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारा पर्पस है कम टाइम में काम ज्यादा। तो 10 क्वेश्चन अगर आप रोज के हमारे साथ कर रहे हैं तो आपको काफी सारे सैंपल पेपर्स का मटेरियल एक साथ मिलेगा। आपको कोई एक सैंपल पेपर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे सैंपल पेपर्स अलग अलग अपने सामने रखे हैं और जो भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसका मिक्सचर हमने निकाला है। तो आप लोगों का एफर्ट बचाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में आपको दे रखा है कि फंक्शन है और आपको ये बताना है कि लिमिट x 0 अप्रोचेस प्लस पे इस फंक्शन का क्या आंसर है। यानी राइट हैंड लिमिट को खास तौर पे पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप प्रॉपरली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूर निकालेंगे। सी ऑप्शन हमें दिया गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट फंक्शन, यही हमारा लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फंक्शन है। x क्या अप्रोच कर रहा है 0 माइनस एच, यानी आप x की जगह क्या रख देंगे माइनस एच। तो हमने यहां रख दिया x की जगह माइनस एच, तो ये बन गया e की पावर -1/h। और h किससे अप्रोच करता है 0 से। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी नेगेटिव पावर होती है तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये बन गया 1/e की पावर 1/h। यहीं पर सब कुछ है, इसे ध्यान से सुनेंगे हम लोग। h अप्रोच करता है 0 से, तो 1/h किससे अप्रोच करेगा इन्फिनिटी से। तो इसका मतलब ये बन गया e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों 0। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो आ रहा है 0। और हमसे कहीं भी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर नहीं पूछा गया था, दोनों में ही राइट हैंड लिमिट का दे रखा था। तो चलो फिलहाल हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, यही फंक्शन है दोनों लेफ्ट और राइट के लिए। अब यहाँ x की जगह आपने क्या पुट करना है 0 प्लस h, यानी x की जगह h पुट कर दीजिए, तो ये बन गया 1/h और h अप्रोचेस 0। अब ध्यान से सुनिए, सेम यहां तक आप आए हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है आपके पास, अगर h अप्रोच करता है 0 से तो इसका रेसिप्रोकल किससे अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। तो e की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई है इन्फिनिटी। तो ना तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ना ही ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। अगर लगता है कि नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देखो, हमने यही चीज दोबारा बोलनी है। आप इसी को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ जरूर आएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट ए आपको एक सेट दे रखा है 1 से लेकर 4 तक और रिलेशन दे रखा है 2 2 3 3 4 4 1 2, राइट। आपसे पूछ रहा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 सब होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ 1 1 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बात आती है सिमेट्रिक की, तो 2 2 3 3 4 4 तो सिमेट्रिसिटी प्रूफ कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 2 है तो इसका रिवर्स 2 2 भी है, 3 3 है तो इसका रिवर्स 3 3 भी है। लेकिन अगर 1 2 है तो इसका रिवर्स 2 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। तो बच्चे यहां पर घबरा जाते हैं और यहां पे उनको टेंशन हो जाती है कि मैम कैसे कह रहे हैं आप ट्रांजिटिव है। तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रांजिटिविटी के लिए ए कॉमा सी आपका रिलेशन में मिलना जरूरी है और वो आपके पास है यहां पर, राइट। ध्यान से सुनिएगा 1 2, देखिए अगर आप कहते हैं यहां पर 1 2 है, क्लियर, और 2 2 है, ध्यान से देखना, अगर ये ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहां पर किसने मना किया, और ये भी किसी ने मना नहीं करा कि बी और सी इक्वल नहीं हो सकते। किसने कहा कि बी और सी अलग ही होने चाहिए, ऐसा तो कहीं भी हमने कहीं डेफिनेशन में नहीं कहा। तो ध्यान रखना, अगर आपको ए कॉमा सी रिलेशन में मिल रहा है जैसा कि यहां पर है, तो वो ट्रांजिटिव जरूर होगा। रिफ्लेक्सिव का हमने आपको रीजन बताया, 1 1 होना बहुत जरूरी था। सिमेट्रिक के लिए 1 2 का रिवर्स नहीं है इसमें, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव पक्का पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए अगर 1 2 है और 2 2 है तो उसका ए कॉमा सी भी आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन ट्रांजिटिव है, सॉरी रिलेशन ट्रांजिटिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये फंक्शन हमें गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए कोई भी फंक्शन तब डिसकंटिन्यूअस होता है जब जो y होता है वो नॉट डिफाइंड आए, यानी उसका डिनोमिनेटर 0 आए, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या होगा y नॉट डिफाइंड, है ना। लिमिट में भी यही चीज हमें ध्यान रखनी होती है। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं, न्यूमरेटर के तो कोई फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दिया। डिनोमिनेटर में आप देखिए इनके पेयर बन रहे हैं, है ना।
तो हमने इसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, या गया एक्स प्लस थ्री, यहां से माइनस कॉमन आ रहा है एक्स प्लस थ्री, तो ये फैक्टर हो गया एक्स प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर। अब आप देखिए कुछ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सबसे पहले सिंप्लीफाइड कर लो, नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करें, क्या क्या वैल्यूज, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू -3 पुट करी जाए तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये तीन वैल्यूज आप पुट नहीं कर सकते। अगर आप ये पुट करेंगे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यही आपसे पूछा गया था, एट व्हाट पॉइंट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें दे रखा है एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में खुद दिया गया है। पी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और क्यू मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप्स हो सकती हैं या कुछ और भी हो सकती है, बट इनका डिटर्मिनेंट 1 आया है। आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स बी पी इनवर्स, इनमें से क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, एडजॉइंट ऑफ क्यू इनवर्स पी इनवर्स बी, जब किसी भी चीज का आपने एडजॉइंट निकालना हो तो आप अलग अलग एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन रिवर्स गेयर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी होल इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ क्यू का होल इनवर्स। क्लियर। अब आप देखिए यहां से आप एडजॉइंट पी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या मिलेगा एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए, यही बनेगा ना। तो हमने यही लिखा है डिटर्मिनेंट पी इंटू पी इनवर्स। देखिए डिटर्मिनेंट पी इंटू पी इनवर्स का होल इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल था, ये हमें क्वेश्चन में ही पहले से गिवन था, ए के इक्वल है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ क्यू क्या हो गया, सेम यहां से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने यही लिखा है डिटर्मिनेंट क्यू इंटू क्यू इनवर्स होल इनवर्स। क्लियर। डिटर्मिनेंट पी क्या दे रखा था 1, तो हमारे पास पी इनवर्स रह गया। पी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, पी ए एज इट इज। सेम डिटर्मिनेंट क्यू कितना था 1, क्यू इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू, यानी यहां पर आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हमें दे रखा है ये फंक्शन x -1, x -2, x -3 रियल नंबर टू रियल नंबर। आपको बताना है ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो fx का आंसर आ जाएगा 0, है ना। 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। 2 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ये तो मैनी 1 है। 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, तो ये 1 1 तो कतई नहीं है, यानी वो ऑप्शन काट दो जहां लिखा है ये 1 1 है ना। अब बात आती है ऑन टू की, तो क्या ये ऑन टू है, चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए आंसर आपका 0 आ गया। अगर हम यहां पर 4 पुट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 4 पुट करें तो हमारा आंसर पॉजिटिव भी आ जाएगा, है ना। और अगर हम यहाँ पर -8 पुट करें तो हो सकता है नेगेटिव आंसर भी आ जाए। तो 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है, नेगेटिव आंसर भी आ रहा है। अगर हम यहाँ रूट में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर रूट में भी आ जाएगा। हर तरीके के हमारे आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी रेंज है यहाँ पर वो पूरा कोडोमेन यूटिलाइज कर रही है। इसका मतलब ये ऑन टू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। दिस इज ऑन टू बट नॉट 1 1 फंक्शन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5/3। अब आपको ये याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, यानी साइन इनवर्स का आंसर कहां एक्सेप्टेबल है। तो -90 से 90 यानी -90 से 90 के बीच में इसका एंगल होना चाहिए। लेकिन अगर अभी हम इसको कट करें तो 5π/3 ये 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, 150 डिग्री, है ना। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका एंगल -90 से 90 के बीच में आ जाए। अब आप देखिए 5π/3 आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 60 इंटू 5 था, ये 300 डिग्री हो गया था। तो आप इसे 300 डिग्री है तो 360 डिग्री -60 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने यही लिखा है, देखिए साइन 2π - π/3। क्लियर। अब 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कुछ माइनस करेंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। और 2π मतलब कितना है, 90 इंटू 4, यहाँ इवन नंबर है तो नाम चेंज नहीं होगा, साइन π/3 ही आएगा। क्लियर। उसके बाद इनवर्स में आपके पास फॉर्मूला है, साइन माइनस का जो होता है उसमें क्या होता है, माइनस नेगेटिव जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो वही हमने इसको लिखा साइन इनवर्स -x, ये बाहर आ गया, साइन इनवर्स साइन π/3। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -π/3 हमारा आंसर है।
ये क्यों आंसर है बच्चों, इससे पहले क्यों नहीं कट रहा था? क्योंकि ये आंसर आपकी रेंज में लाई करता है और हमें साइन इनवर्स की रेंज याद होनी चाहिए -90 से 90। तो हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है, वही मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, तो मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं 3x² - 36x + 96। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा हमने, तो 3 कॉमन ले लिया, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। मल्टीप्लाई करने पे 32 चाहिए, एडलेस करने पर आपको 12 चाहिए, तो 8 4 फैक्टर बन गए। तो आपके पास x के 8 वैल्यू और 4 वैल्यू आ गई, और पहले से आपको क्लोज इंटरवल गिवन है, यानी 2 वैल्यूज तो आपको पहले से ही पता है। तो हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करा, 0 और 9 के बीच में 4 और 8 दोनों आ गए। तो इसका मतलब हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। हमारे पास 2 मेथड होते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। जब हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो तो बेस्ट मेथड रहता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, ये जो चारों वैल्यूज आई हैं इन्हें फंक्शन में रखिए, देखिए यहां पर fx में, है ना। तो हमने यहाँ 0 पुट करा x की जगह पर, तो 0 आ गया। हमने 4 पुट करा, देखिए 64 - 288 + 384, तो ये आ गया 160। सिमिलरली इसमें हमने x की जगह पुट करा 8, तो ये हमारा आ गया 128। हमने x की जगह पुट करा 9, तो ये हमारा आ गया 135। अब इन तीनों में, इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इट्स 0। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है, और मिनिमम पॉइंट जो है वो 0 है। आपसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू है आपके पास 0, और अगर मिनिमम पॉइंट पूछा जाता तो एट x = 0। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा दैट इज डिविजिबल बाय x बट नॉट y, डिविजिबल बाय y और नॉट x, जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही पहले दिमाग में कहते हैं जी प्रॉपर्टी कट गई। किसने कहा कि प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आपको दिया है? नॉर्मल तो आपको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने को आ सकता है ना बच्चों, तो ये बिना प्रॉपर्टी लगाए भी आप कर सकते हो, और जिनको प्रॉपर्टी याद है वो भी फटाफट से इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इसको एक्सपैंड किया, कुछ नहीं करा, तो प्लस माइनस प्लस फटाफट से एक्सपैंड कर दीजिए। 1 एज इट इज, ये कॉलम और ये रो को हाइड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई -1, फिर ऐसे ही -1 इस कॉलम और इसको हाइड कर दीजिए, 1 + y -1। सेम 1 को हमने लिखा, इस कॉलम को हाइड कर देंगे 1 - दिस। तो सिंप्लीफाई कर हमारे पास इसका आंसर आ गया xy। अब आपको यही बताना था कि जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो x से डिविजिबल है या y से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे तो ये x से भी डिविजिबल होगा, y से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है कि जो ये डिटर्मिनेंट है दैट इज डिविजिबल बाय x एज वेल एज बाय y ऑल्सो, राइट। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। और देखिए इसके बाद जो हम 20th पार्ट लेकर आएंगे उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लें। तो प्लीज आप उन्हें जरूर देखिएगा, आप एनसीईआरटी को हाथ लगाए बिना आप वो पार्ट 20 करके देखिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको आते या नहीं आते। हमने ये क्वेश्चन सैंपल पेपर से लिए, अलग अलग जगह से लिए। अब हम क्योंकि एग्जाम के बहुत ज्यादा नियर अप्रोच कर चुके हैं, तो पहला टारगेट, पहला प्रेफरेंस हमारा एनसीईआरटी, सेकंड नंबर पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और थर्ड नंबर पर ये बाकी सब एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं। तो अब हम जो पार्ट 20 लेकर आएंगे उसमें हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो आप उसको पहले करने की कोशिश करिएगा, और जो आपने ऑलरेडी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि आप एनसीईआरटी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, राइट। बिना बुक उठाए आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2? इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग है? देखिए डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग देखने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले हमने देखिए फर्स्ट का जो फंक्शन है sin 2x, इसका डेरिवेटिव लिया -cos 2x × में 2। अब 0 से π/2 के बीच में कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। हमने एक बार एक्सट्रीम वैल्यू ले ली थोड़ी देर के लिए, π/2 हमने ले लिया। तो अगर आप cos 2 π/2 यानी x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो आ जाएगा cos π। cos π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू इसकी, नेगेटिव वैल्यू बाहर, तो नेगेटिव ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। यानी ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमें कौन सा ढूंढना है? डिक्रीजिंग। आगे चलते हैं क्योंकि ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी 10x का डेरिवेटिव sec² x। यहां पर तो आप x की जो मर्जी वैल्यू रख दो, क्योंकि sec² x है यानी सेकेंड का होल है, पॉजिटिव में आएगा ही आएगा। तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें तो डिक्रीजिंग ढूंढना है, यानी ये ऑप्शन भी कट गया। थर्ड ऑप्शन cos का डेरिवेटिव -sin x। अब आप x की कोई भी वैल्यू इसमें से लीजिए 0 से π/2। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और बाहर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी हमारा f' नेगेटिव आएगा। मिल गया हमें जहां पर हमारा f' नेगेटिव है। इसका मतलब ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, जहां पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है,
राइट। आप बाकी इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, बट आपको आपका जो पार्ट था वो मिल गया जहां पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शंस में आपको पुट करना पड़ता है, तो वो भी आप एक स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, बिकॉज बोथ स्ट्रैटेजीज आर गुड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा आंसर हो सकता है तो आप ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालनी है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी इसके अंदर। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी? एक प्रॉपर्टी हमने आपको बता रखी है डिफरेंशिएशन में, लॉग बेस ए बी, ये किसके इक्वल होता है? लॉग बी अपॉन लॉग ए। तो उसी का इस्तेमाल किया हमने। लॉग 512 अपॉन लॉग 3, लॉग 3 अपॉन लॉग 4, लॉग 8 अपॉन लॉग 3, लॉग 9 अपॉन लॉग 4, राइट। छोटी सी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। आप 1 अपॉन लॉग 3 कॉमन ले सकते हैं यहां से, 1 अपॉन लॉग 4 कॉमन ले सकते हैं यहां से। देखिए 1 अपॉन लॉग 3 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लॉग 4 कॉमन ले लिया, जो बचा वो लॉग 512 था। लॉग 512 को हमने लिख दिया लॉग 2 की पावर 9, लॉग 3 एज इट इज। लॉग 8 को हमने लिख दिया लॉग 2 की पावर 3, लॉग 9 को लिख दिया लॉग 3 की पावर 2। अब ये आपने डिफरेंशिएशन में फिर से एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग ए की पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए, राइट। तो अब जितनी भी पावर्स थी वो हमने आगे कर दी। 9 log 2, log 3 एज इट इज, 3 log 2, 2 log 3 एज इट इज। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से log 2 कॉमन है और यहां से log 3 कॉमन है। ये तो डिटर्मिनेंट की नॉर्मल सी चीजें हैं। log 2 कॉमन ले लिया, log 3 कॉमन ले लिया, यहां बचा 9 3 1 2। नाउ देखिए log 3 से कैंसिल आउट हो गया, राइट। log 2 सेम यही प्रॉपर्टी दोबारा, ये 2 आगे आ गया, log 2 से log 2 बढ़ गया। अब डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे, 18 - 3, 1 अपॉन 2 इंटू 15, 15/2 इज द आंसर। तो एक दो क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके के लेते हैं जो अलग से हों, लेकिन कोशिश ये भी रहती है कि आपको सिंपल क्वेश्चन भी रखे जाएं और थोड़े से अलग से क्वेश्चन भी रखे जाएं, ताकि आपकी एनालिटिकल पावर जो है मैथ्स को लेकर वो जो है वो बढ़ सके। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो हमारी यूजफुल लग रही हो। अगर यूजफुल लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपकी एक क्लिक आपके लिए शायद उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, बट हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल है। तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इन वीडियोस को शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, फीडबैक दीजिए। आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो जरूर बताइए। और जो लोग अपना कीमती समय निकालकर कमेंट बॉक्स में आते हैं, अपनी कमेंट देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।